आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफ़िन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफ़िन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं, इनफॉर्मल चर्चा करते हैं और लंबी देर तक समय की परिस्थिति को देखते हुए पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता लगे हैं उनको किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इसका भी हम समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और आने वाले जो कुछ समस्याएं भी होती हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। अपने देश में पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा रही है। बैठक जमीन पर लगी हो या टेबल कुर्सी पर, खाने के साथ आनंद भी खूब आता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं इससे परिवार के सदस्यों में आपसी भाईचारा और प्यार बढ़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा भी अब भोजन मंच की रणनीति पर काम कर रही है। दो शब्दों की इस रणनीति के कई फायदे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या स्टेट प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री, हर कोई आजकल अपने घर से टिफिन लाकर भोजन करता दिखाई दे रहा है। इसके जरिए बीजेपी संदेश दे रही है कि नेता और कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं है। 3 घंटे की बैठक होती है और नेता कार्यकर्ता सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा सभी विधानसभाओं में टिफिन बैठकें कर रही है। विपक्षी नेता और आम लोग शायद न समझ पा रहे हों कि साथ खाने से भाजपा कौन सा मिशन फतह करने निकली है, मगर इसे समझना बेहद जरूरी है। टिफिन से जीत का जोश। वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 11 जून को पार्टी के एक नेता के घर जमीन पर बैठकर नाश्ता किया। पंगत में वो किसी आम आदमी की तरह पूरी तोड़ते नजर आए। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कार्यकर्ता, स्थानीय अध्यक्ष और बाकी सभी भाजपा के नेता एक बराबर फर्श पर साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये फीलिंग ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी है। भाजपा को पता है कि 2024 का मिशन कार्यकर्ताओं के उत्साह से ही जीता जा सकता है। ऐसे में दिल्ली के राष्ट्रीय नेताओं को भी ग्राउंड पर उतारा गया है। चाय के बाद खाने पे चर्चा। वाराणसी में सिर्फ खाना ही नहीं हुआ, जयशंकर अपने दाएं बाएं बैठे नेताओं से बातें भी करते रहे। कार्यकर्ताओं के जरिए जनता में वीवीआईपी कल्चर वाली बनी बनाई मानसिकता को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है, जिससे आम लोगों के साथ भाजपा की बॉन्डिंग बनाई जा सके। भाजपा चाहती है कि कार्यकर्ता खुद को पिछले पायदान पर न रखें, वो इस बात को महसूस करें कि राष्ट्रीय नेता उन्हें पर्याप्त तवज्जो दे रहे हैं। विदेश मंत्री ने दलित बूथ अध्यक्ष के घर फर्श पर बैठकर नाश्ता किया। उन्होंने कहा कि खाना स्वादिष्ट था, मगर इनके साथ इस टिफिन मीटिंग में शामिल कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते ही बनता था। योगी से नड्डा तक सबके हाथ में टिफिन। भाजपा की टिफिन बैठक में खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा ले रहे हैं। आजकल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों, उत्तराखंड असम के मुख्यमंत्री हों, सब के सब कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन खोलते दिखाई दे रहे हैं। इसके जरिए भाजपा जनसंपर्क अभियान कर रही है। सहभोज भारतीय संस्कृति में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है। घर से टिफिन लाकर और साथ बैठकर भोजन करने से पारस्परिक सद्भाव, आपसी समन्वय और सहयोग की भावना जागृत होती है, ऐसा बीजेपी का दावा है। भाजपा की फौज मैदान में। भाजपा के नेता महिला मोर्चा के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने कुछ समय पहले कहा था कि परिवार के सदस्यों की तरह साथ बैठकर भोजन करने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। पीयूष गोयल ने टिफिन बैठक की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, परिवार है। जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता ही भाजपा की पहचान है। वास्तव में भाजपा देश भर में 4000 टिफिन बैठकें करने वाली है। विधानसभा स्तर पर होने वाली बैठकों में मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से कई अन्य मसलों पर बातचीत हो रही है। 16 लाख कार्यकर्ताओं को भाजपा ने फील्ड में उतारा है। इसके साथ भाजपा 5 लाख विशिष्ट लोगों से भी मिल रही है। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि भोजन का मतलब सिर्फ दाल रोटी वाला खाना नहीं है। बीजेपी की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।